हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 19 जून और आपका जो 19 जून का है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है एसएससी एमटीएस का। तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, ये देखिए वाद्य यंत्र से आपका आया हुआ था, पहले भी पूछा जा चुका है कि अमजद अली खान के संबंध में किस वाद्य यंत्र से है। तो आपका कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, अमजद अली खान से आपका पूछा जाता है। तो सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सरोद वादक रहे हुए हैं। ग्वालियर से इनका संबंध, अगर इनका घराना पूछा जाए तो ग्वालियर आपका हो जाएगा। ग्वालियर के शाही परिवार से संगीतकार हाफिज अली या आपके पुत्र जो रहे हुए हैं अमजद अली खान का संबंध है। इनके पिता भी जो थे वो आपके हाफिज अली खान थे। सरोद से इनका संबंध है और इनका जो घराना रहा हुआ है वह ग्वालियर रहा हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एमटीएस का एग्ज़ाम तो समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक लेके आ चुका है एक बहुत बड़ी डील, जिसके तहत आपको जो है यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट बुक का पास है ईयरली वो आपका 269 रुपये यानी 269 में दिया जा रहा है। और वहीं जो आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो है, आपका जो पास आपका 269 में और पास प्रो की बात करें तो आपका 449 है। तो आप ये देखेंगे कि पास प्रो हमारा इतना महंगा क्यों है। तो पास प्रो आपका है कि इसमें आपको 17,000 से भी आपके ज़्यादा प्रीवियस ईयर का यहाँ पर री अटैम्प्ट मिल जाएगा। यानी री अटैम्प्ट करने से क्या होता है कि आपके क्वेश्चन मोस्टली जो एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाती है। तो पास प्रो के तहत आपको पूरे प्रीवियस ईयर यानी लगभग 17,000 प्रीवियस ईयर को आप अटैम्प्ट कर पाएंगे री अटैम्प्ट पूरी तरह से। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 70,000 से भी ज़्यादा आपके मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं अलग अलग एग्जाम की कैटेगरी में। तो आपकी ये जो डील है ये आपकी सिर्फ 19 से यानी कि आज से शुरू होती है और 22 जून तक आपकी रहनी है। तो जिनको लेना है आप लोग जरूर ले लें। जो आपको बस कोड यहाँ पर यूज करना होगा, APG कोड यूज करेंगे तो आपको वहाँ पर 10% का ऑफ मिलेगा। बेहतर सी डील है, शायद ऐसी डील फिर कभी ना है, तो आपको ले लेना है। पास प्रो का आपको बता चुके हैं कि आपको री अटैम्प्ट यहाँ पर अनलिमिटेड री अटैम्प्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी आपका पास प्रो में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, जैसा कि सभी को पता होगा। तो जिन्हें भी लेना परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड आपको दिया गया है APG। डील आपकी 19 से लेकर के 22 जून तक यहाँ पर दी गई। चलिए क्वेश्चन में अपने वापस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका अमजद अली खान का पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये था कि जो भारत का पहला भूमिगत रेलवे यानी कि अंडर वाटर जो आपका था वह 1984 में आपका कहाँ पर खुला हुआ था। आपका डेट दिया हुआ था या शायद स्टूडेंट्स ने आपको थोड़ा अलग बताया हुआ है। तो अगर यहाँ पर पहले भूमिगत रेलवे की बात कर लें तो आपका कोलकाता ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि भारत का पहला भूमिगत रेलवे। और वहीं अगर बात करें तो कोलकाता भारत की पहली भूमिगत मेट्रो है और यह दक्षिणेश्वर से लेकर के गरिया के पास कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन तक आपका फैला हुआ है। तो यहाँ पर कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपसे आप अगर लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो आपको लाइक करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति जो आपकी होती है, यानी प्रति व्यक्ति आपकी थी कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में जो आपकी खपत होती है पानी की, यहाँ पर मानक खपत आपसे पूछी गई थी कि प्रति व्यक्ति आपकी कितनी होती है। तो एक व्यक्ति की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो एक व्यक्ति को औसत रूप से दैनिक उपयोग के लिए 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आपको 40 लीटर ऑप्शन में दिया होगा, जो कि एक मानक खपत होती है एक इंसान के द्वारा पूरे दिन में पानी को लेकर के। तो 40 लीटर हो जाएगा। एक सामान्य इंसान के एक दिन में आपके पानी की जो आवश्यकता होती है वो 40 लीटर आपका मानक यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन जो दिया हुआ है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका माइकल ओबामा की आपकी आत्मकथा पूछी गई थी या फिर आपको थोड़ा डिफरेंस पूछा गया था, जैसे कि बराक ओबामा वगैरह की है। तो आपको यहाँ पर माइकल ओबामा की आपसे आत्मकथा पूछी गई थी या फिर आपको इनकी बुक देकर पूछी गई थी कि ये बुक किसने लिखी हुई है। तो अगर माइकल ओबामा की आत्मकथा की बात करें तो बिकमिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिकमिंग जो किताब है वो मिशेल ओबामा ने लिखी हुई है। बाकी 2018 में इससे प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला मिशेल ओबामा का संस्मरण है। पुस्तक उनकी जड़ों के बारे में बात करती है और उनसे बात करें तो और उसने अपनी आवाज़ और साथ ही व्हाइट हाउस पे अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान और माँ के रूप में अपनी भूमिका के बारे में बताया हुआ है। तो माइकल ओबामा की अगर बात की जाए तो बिकमिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी आत्मकथा पूछी गई थी। अगर आत्मकथा नहीं पूछी होगी तो ये बुक आपको दी हुई होगी कि किसने ये बुक लिखी हुई है आपकी बिकमिंग। तो यहाँ पर आपका मिशेल ओबामा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका नासिर शाह से संबंधित पूछा गया था। नासिर शाह के आपके हमले पूछे गए थे या फिर आपका कब आया हुआ था। एक्चुअली आगमन और इसका हुआ था तभी इसने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया हुआ था। और एक आपका मयूर सिंहासन था। मयूर सिंहासन जो था वो नादिर शाह ही आपका ले गया था यहाँ पर हमले में। तो नादिर शाह आपका एक फारस का शासक था और इसने ईरान का नेपोलियन भी इसे ही कहा जाता है। भारत का जो नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था पहला वह 16 फरवरी 1739 को हुआ था। 1739 में आता है मुगल एम्पायर पर
आता है। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगल साम्राज्य के शासक थे, जो कि काफ़ी रंगीला शासक रहे हुए थे, और इन्होंने से जो आपको तख्ते ताउस था, जिसे कि मयूर सिंहासन कहते थे, उसे भी नादिर शाह अपने ले गया था, साथ में हीरे जवाहरात भी ले गया। तो 1739 आपको ऑप्शन में गिवन होगा, जो कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बस कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको 100% एक्यूरेट देने का पूरा प्रयास किया जाता है। हो सकता है कभी 1-2 क्वेश्चन फॉल्ट भी हो जाती, लेकिन आपको दिया जाता है। तो आपको बस इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर जरूर करिए जहाँ भी आप कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन एक कुछ ऐसा था कि सबसे पहले गरीबी जो थी वो किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में तो गरीबों से संबंधित और भी समितियां बनाई जा चुकी हैं। जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है कि तेंदुलकर समिति का संबंध किससे, तो उसका गरीबी आंकलन के लिए होती है। लेकिन सबसे जो गरीबी पहले निर्धारित करने वाले शख्स थे वो दादा भाई नौरोजी रहे थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा का सबसे पहले अनुमान लगाया हुआ था। तो अगर गरीबी रेखा का सबसे पहले आकलन पूछा गया था तो आपको दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में दिया था होगा, जो कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि जो आपकी अलकनंदा है और धौली गंगा है, इनका आपका संगम कहाँ पर होता है। जैसे कि आपके भागीरथी और अलकनंदा का पूछा जाए कि जो इनके मिलने पर गंगा होती है तो वो आपका देवप्रयाग में होता है, लेकिन यहाँ पर आपका अलकनंदा और धौली गंगा का संगम पूछ लिया गया था। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस था, बदल करके था। अलकनंदा और धौली गंगा की अगर बात करें, विष्णु प्रयाग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर अलकनंदा और आपकी भागीरथी मिलती है, धौली गंगा आपकी मिलती है। यह 5 प्रयागों में से एक होता है, जो कि आपके उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के संगम पर मिलते हैं। यानी कि चमोली जिला है उत्तराखंड का, वहाँ पर स्थित है अलकनंदा नदी और धौला गंगा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल राज्य से संबंधित है, यानी कि केरल में मनाया जाता है। तो अगर केरल की बात कर लें यहाँ पर आपका, तो केरल जो होता है आपका, केरल जो ओणम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल का एक राज्य उत्सव होता है और यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू में से एक त्यौहार होता है। तो ये अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था तो और भी कुछ त्यौहार हैं केरल में, जिसमें कि आपका विशु आ जाता है, नवरात्रि आपका आ जाता है, दीपावली आपका आ जाता है, शिवरात्रि है। तो आपका शायद विशु दिया हुआ था, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि विशु वहाँ पर दिया हुआ था, तो विशु आपका हो जाएगा। तो ये सारे त्यौहार होते हैं हिंदू त्यौहार जो कि केरल में मनाए जाते हैं। वही मुसलमानों त्यौहार की बात करें तो रमज़ान, बकरीद, मुहर्रम इत्यादि जो होते हैं ये आपके मनाए जाते हैं मुस्लिम लोगों के द्वारा केरल के अंदर। तो मुस्लिम त्यौहार यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका विटामिन से पूछा गया था कि आपका जो औरतों में बांझपन की शिकायत होती है, बांझपन की क्या होता है कि बच्चे ना होने की जो शिकायत होती है वो किस विटामिन के अंतर्गत आती है। तो आपकी इनफर्टिलिटी आपसे पूछी गई थी। तो यहाँ पर महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी होती है का एक निश्चित जो कारण होता है आपका विटामिन डी की कमी भी होता है। यानी कि विटामिन डी अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा, अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आपको विटामिन ई जरूर दिया होगा, तो आपको विटामिन ई वहाँ पर लगाना। तो बाकी विटामिन डी की कमी से होता है, क्योंकि 100 में से 95 महिलाओं में विटामिन डी की कमी देखी गई। ये जो जानकारी आपकी इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की 12वीं वार्षिक कार्यशाला आपकी जो थी फर्टी डिवीजन 2016 को आपको दी गई थी। तो यहाँ पर आपका विटामिन डी की कमी बताई जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका मुस्लिम लीग से पूछा गया था, हिस्ट्री का आपका था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना मुस्लिम लीग की 1906 में हुई थी, आगा खान के द्वारा ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल के नेतृत्व में आपकी की गई थी। तो ये आपके मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आपके ढाका के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि जो आपका कालबेलिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया नृत्य की अगर बात कर लें तो आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया के यहाँ पे सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए आपके जाति का नृत्य भी कहा जाता है। तो कालबेलिया, जिससे कि आपकी गुलाबो सपेरा एक नृत्यांगना रही हुई हैं जिनका संबंध है आपका कालबेलिया नृत्य से। तो ये क्वेश्चन आपका डांस एंड फेस्टिवल से यहाँ पर आपके अंतर्गत पूछा गया था, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एशियन गेम्स 2022 कहाँ पर हुए, यानी कि एशियन गेम्स 2022 हैं, इनका आयोजन पूछा गया था। तो हांगजाऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। हांगजाऊ में एशियन गेम्स 2022 का आयोजन हुआ था। एशियाई
ओलंपिक परिषद द्वारा चीन के शहर हांगझाऊ को 2022 में एशियाई खेलों के आयोजन के रूप में पुष्टि आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया था, एक आपका साइकिल प्रतियोगिता से आया हुआ था कि साइकिल प्रतियोगिता जो है वो 2022 में कहाँ पर हुई थी। तो साइकिल अगर प्रतियोगिता की बात कर लें तो बर्मिंघम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से रोनाल्डो और डेविड बेकहम का एक अरब सपनों के लिए साइकिल चलाया था इन्होंने। तो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आपकी साइकिल प्रतियोगिता हुई थी बर्मिंघम के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर साइकिल प्रतियोगिता से आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका शुगर और एल्कोहल को मिलाने की क्रिया पूछी गई थी। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया। तो यही था आपका ऑलमोस्ट का एनालिसिस जो यहाँ पर आपका पूछा गया था 19 जून थर्ड शिफ्ट में, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अब एग्जाम आपका कल से खत्म हो जाना है तो क्वेश्चन अब कम ही यहाँ पर मिल पाएंगे। बाकी जिनका कल एग्जाम है वो लोग क्वेश्चन जरूर सेंड करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।